हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। सो हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने क्या किया था? ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ह्यूमन आई के बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिसके ऊपर बेटा हमें क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे, तो जल्दी से पेन और कॉपी अपनी, जस्ट मिनट। तो बच्चों अगर एक बार हम रिवाइज करें कि हमने क्या क्या चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो हम यहाँ पे बच्चा ये जानते हैं कि सर हमने यहाँ पे आइस के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। आइस के पार्ट्स इन द सेंस ऑफ व्हाट? सर हमारे आंख के अंदर कॉर्निया होता है, ठीक है। हाँ सर, बात तो सही है। और उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई अराउंड 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि 2.5 या तो 2.3 जितना डायमीटर हमारा होता है, ठीक है। ओके। देन आफ्टर हमने क्या देखा था? देन आफ्टर हमने ये देखा था कि सर यहाँ पे बहुत सारे कुछ पार्ट्स जैसे होते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बेटा डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बेटा? Cornea is the outermost layer of the eye, okay, which protects. Then after the first one is the sclera, जो white color का हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। जो व्हाइट कलर का है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। देन आफ्टर आगे का जो बल्ज बल्ज पार्ट होता है उसको कोर्निया कहते हैं। कोर्निया के पीछे एक छोटा सा प्यूपिल होता है। प्यूपिल लाइट को एंटर करता है हमारी आंखों के अंदर, ठीक है। जब लाइट बहुत कम होती है प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जब लाइट छोटी होती है प्यूपिल क्या हो जाता है बच्चा? जब लाइट कम होती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा लाइट आती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आइरिस। तो बेसिकली आइरिस जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कलर ऑफ द आई, ठीक है, कि आंख का कलर कैसा है वो हमें इंडिकेट करते हैं। उसके बाद रेटिना देखा था। रेटिना क्या होता है बच्चों? तो रेटिना सर कुछ नहीं है, एक वन काइंड ऑफ स्क्रीन होती है जहां पे इमेजेस बनती है। अब रेटिना के ऊपर दो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रोड्स, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स। कॉन्स कलरफुल इंडिकेट होता है, और रोड जो होता है बेटा वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करता है। तो ये दो चीज अपने को याद रखनी है। देन आफ्टर होती है हमारे पास सिलियरी मसल्स, और ये मसल्स जो होती है बेटा लेंस के शेप को अकोमोडेट करती है। लेंस के शेप को अकोमोडेट करती है, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। ओके। देन आफ्टर हमारे पास एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है बेटा विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर जो होता है बच्चा वो एक वाटरी लाइक सब्सटेंस होता है, और जो विट्रस ह्यूमर होता है बेटा वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या देखना है बच्चों? परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन की अगर हम बात करें बेटा तो परसिस्टेंस ऑफ विजन है क्या? तो बेसिकली ये आपके सिनेमेटोग्राफी के अंदर यूज होने वाली चीज है। किसके अंदर बच्चों? सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी पता है क्या होती है? किसी को पता है? बच्चा पार्टी, व्हाट इज सिनेमेटोग्राफी? डज यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? इफ यू हैव सो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी आइडिया सो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। दैट मींस कुछ चीजें मैप्स के साथ जुड़ी हुई और कुछ चीजें बॉलीवुड मतलब कि आपके फिल्म इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, मूवीज के साथ जुड़ी हुई। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है बेटा बेसिकली परसिस्टेंस ऑफ विजन के वर्ड को तोड़ते हैं पहले तो, चलिए। persistence, persistence को if I'm breaking this word it's become persist, pre-exist। क्या बोलते हैं इसको? pre-exist। pre-exist का मतलब क्या होता है कि जो विजन है हमारा, अगर मैं आपके सामने ये बोतल दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं? बोतल। इस बोतल को रिमूव कर दूंगा फिर भी मुझे बोतल स्टिल यहां पे दिखाई देगी। कितने टाइम तक? 0.667 सेकंड तक, जो कि बहुत कम टाइम हुआ। 0.667 जो कि क्या हुआ? बहुत कम टाइम हुआ, उतने टाइम तक मुझे दिखाई देता है, ठीक है। क्या हुआ स्क्रीन को? सो द परसिस्टेंस ऑफ विजन इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ व्हाट? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज नेदर परमानेंट और नॉट द फेड्स अवे। दैट मींस वो इमेज परमानेंट नहीं होती, वो बेटा वहां से मूव हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे बच्चा एक पेन पड़ी हुई है, इस पेन को मैं रिमूव कर रहा हूं मेरे आंख के सामने से, फिर भी वो पेन स्टिल मुझे वहां पे दिखाई देती है। कितने टाइम तक? 1/16 ऑफ सेकेंड। कितने टाइम तक बच्चों? 1/16 ऑफ सेकेंड। बहुत कम टाइम होता है लेकिन दिखाई देती है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज को अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये पीपीटी होती तो इसमें आपको घोड़े देखते चलते हुए, बट अभी ये पीडीएफ है इसीलिए दिख नहीं रहा है। बट अब अगर देखो बेटा तो यहाँ पे हर एक जो हॉर्स है उसका शेप अलग है। यहाँ पे देखो दो पैर ऊपर है, यहाँ पे चारों पैर ऊपर है, यहाँ पे बेटा क्या है? एक पैर हवा में है, ठीक है, तीनों पैर लैंड कर रहे हैं, यहाँ पे दो है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग शेप में मैंने क्या रखाए हुए हैं?
ठीक है, ऐसे पिक्चर्स बनाए हुए। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है? तारे जमीन पर मूवी पे अंदर वो ईशान के पास ऐसी फ्लिक बुक होती है, देखा है? धीरे 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 वो फेड्स अवे होता जा रहा है। वही तो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगर मैं ये सारी पिक्चर्स एक साथ मोशन में दिखाना स्टार्ट करूं और वो मोशन का टाइम 1/16 के कम में रखूं, उसका मतलब कि ये इमेजेस आपको दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसको बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, द इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय द आई रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर 1/16 If we see another objects before this time, the impressions of the two images are merged together and then after हमको लगता है कि ये इमेज तो चल रही है, बट होता नहीं है। ऐसे ही हमारे मूवीज के अंदर ऐसा होता है बच्चों। मूवीज के अंदर क्या होता है कि एक साथ में, जैसे कि कभी वीडियो शूट करते हो, तो वीडियो शूट में बेटा क्या होता है पता है? वीडियो शूट में एक ही फोटो है, वो 10 से 15 बार अलग अलग शेप चेंज करती है और कुछ नहीं होता, बट वो एक साथ चलती है तो हमको लगता है बेटा क्या ये परसिस्ट हो रहा है, एक साथ इमेज नहीं, ये वीडियो चल रहा है, बट वो कंटिन्यूअसली इमेज ही होती है। If we see another object before this time, the impression of the two merges to give us a sense of continuity, और हमें ये क्या देता है बेटा? सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देता है। दिस आई प्रॉपर्टीज इज नोन एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, और इसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्लियर हो गया बच्चों? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन अ सिनेमेटोग्राफी or projection of motion of pictures. The sequence of the still pictures taken by a movie camera is projected on a screen at rate of 24 images per second. आपको जो मूवीज में दिखाते हैं वो एक सेकेंड में 24 इमेजेस दिखाते हैं। अगर किसी को मुक्का मार रहा है, ठीक है, वो मुक्का भी बेटा 24 इमेजेस अलग अलग बना हुआ है, तब आपको दिख रहा है कि हाथ ऐसे जा रहा है। इज दिस क्लियर? प्लीज राइट डाउन द answer in the chat box. Is it clear or not? Just show the thumb. Is this clear बच्चा पार्टी? Power of persistence of vision clear हो गया? Can you please give me thumbs up? Thumbs up बच्चा पार्टी। Okay, yes Vardhan say yes. Now let's talk about power of accommodation. What is meaning of power of accommodation? Accommodation word मैंने बोला था कि याद रखना, accommodation याद रखना, ठीक है? Accommodation का मतलब होता है adjust करना। क्या करना बच्चों? Adjust करना। Accommodate that means adjust होता है। Is the ability of the eye to adjust the focal length. Adjust the focal length of the eye is known as what? Is the power of accommodation. Focal length किसकी होती है? लेंस की। यानी कि लेंस को क्या करना पड़ेगा? चेंज। और लेंस को चेंज कौन कर सकता है बेटा? सिलियरी मसल्स। कौन कर सकता है बच्चों? सिलियरी मसल्स। अगर बेटा सिलियरी मसल्स के साथ कुछ भी छेड़खानी करी जाए तो यहाँ पे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? चेंज होती जाती है। क्या होती जाती है बच्चों? चेंज होती जाती है। और उसी फोकल लेंथ को चेंज होने पे अपने को लेंस जो होता है बेटा वो एडजस्ट होता है। अब एक बात समझो बच्चों, यहाँ पे हम अगर देखें, ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स है। ये क्या है बेटा? सिलियरी मसल्स। अब ये सिलियरी मसल्स यहाँ पे लेंस है, ये वाला पूरा क्या है बेटा? लेंस। अब सिलियरी मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस जो है बेटा वो बनता जाता है थिक। क्या बनता जाता है? थिक, मोटा बनता जाता है, पावर बढ़ती जाती है। तो जब बेटा हमें कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो यहाँ से पावरफुल रेज जाती है और उसको कहाँ पे डालना पड़ता है? रेटिना के ऊपर। कहाँ पे बेटा? ये आपकी आंखों पे। तो कोई भी चीज नजदीक से देखने पे उसको बेटा क्या चाहिए? ज्यादा अकोमोडेट, यानी कि ज्यादा पावर चाहिए। और अगर ज्यादा पावर चाहिए तो डॉक्टर हाथी बनना पड़ेगा या पत्रकार पोपटलाल? ऑब्वियस डॉक्टर हाथी बनना पड़ेगा, यानी कि लेंस थिक होता है। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। और जब ये रिलैक्स्ड होती है बेटा, जब ये रिलैक्स्ड होती है तब अपना जो लेंस होता है बेटा वो क्या बनता जाता है? थीन बनता जाता है। क्या बनता जाता है बच्चों? थीन। और जब ये लेंस थीन बनता जा रहा है, ठीक है, जब ये लेंस थीन बनता जाता है तो आपको दूर की चीजें दिखाई देती है और रेटिना के ऊपर गिरती है। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चों? हाँ या ना? द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिलस जेली लाइक मटेरियल. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. With the help of ciliary muscles, you can change or you can accommodate this lens. Okay, the change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. And when the muscles are relaxed, the lens becomes thin. और जब बेटा relaxed होती है muscles तो क्या होती है? पतला होता है। और जब ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ये ठीक हो जाता है। द आई लेंस देन becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enables us to see
सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जब एक बात बताओ, एक ही चीज याद रखनी है, पोपटलाल और डॉक्टर हाथी। अगर मैं हाथी लिखूं यहाँ पे तो आप क्या बोलोगे, लेंस क्या होगा, पतला या मोटा? आप बोलोगे थिक। क्या बोलेंगे? थिक। और अगर थिक हुआ तो दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता? नहीं दौड़ सकता, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? लेस। क्या हो जाएगी बच्चों? लेस। अगर मैं यहाँ पे पोपटलाल लिखूं बेटा तो आपको क्या बोलना है कि सर ये क्या हो जाएगा, पतला। और अगर पतला है तो दूर तक दौड़ सकता है, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि दूर की चीज दिखाई देती है। क्या ये चीज याद रह गई बच्चों? Yes or no? It is known as power of accommodation. The ability of the eye to adjust its focal length is called accommodation, or it's called power of accommodation. Let's talk about some of the three different points. It's very easy. The first one is known as near point. The second one is known as far point. And the third one is shows the range of vision. So let's talk about first of all near point. हमें नजदीक से नजदीक कितना दिखता है? The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of the distinct vision. ऐसी चीज जहां पे ऑब्जेक्ट नजदीक से नजदीक देख पाता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस मार्कर। ओके, ये मार्कर पड़ी है मेरे पास। अगर इस मार्कर को मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे को 25 सेंटीमीटर तक ओके दिखता है। दिस इज माई नियर पॉइंट। ठीक है, इसको मैं चश्मे के बिना भी दिख सकता हूँ। नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? नॉर्मल आई की। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो ये मैं जो मुझे तो इसको बेटा देखो, हाँ अच्छे से दिख रहा है 25 सेंटीमीटर तक। लेकिन जब नजदीक लेके आएंगे तब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम नजदीक से नजदीक 25 सेंटीमीटर दिख पाते हैं। उसके नियर आओगे, हाँ देख पाओगे, लेकिन आंखों में स्ट्रेन ज्यादा होगा, दुखेगी बहुत। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंस थिक बनता जाता है। बात तो सही है सर। अगर लेंस थिक बनता जा रहा है तो मतलब क्या होगा? लेंस थिक बन रहा है उसका मतलब ये होगा कि आपको स्ट्रेन आ रहा है, और वो नहीं आना चाहिए। तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की बात करो। अब फार पॉइंट का मतलब क्या? दूर से दूर कितना देख सकते हो बच्चों? तो दूर से दूर इंफिनिटी तक देख सकते हो। कहां तक देख सकते हो बच्चों? इंफिनिटी। बहुत दूर देखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको बुर्ज खलीफा पे चढ़ा दे। कहां पे चढ़ा दे? बुर्ज खलीफा के ऊपर। और बोलो कि भाई आप कितना दिख रहा है, तो आप फोन करोगे मुझे नीचे से, सर जाते जाओ टेप पट्टी ले लो और मेजर करते जाओ, मैं तो बहुत दूर तक देखता हूँ, आप दौड़ो। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए हम बोल देते हैं कि आप देखना है तो चांद तक देखो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, चांद तक देखना है, चांद को नहीं देखना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया फार पॉइंट। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई सीन ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इनफाइनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। और ये बेटा नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? इनफाइनाइट। तो हम कहां से कहां देखेंगे? हमारी जो रेंज है सर वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट है, यानी कि सोचने की क्षमता और देखने की क्षमता बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। और इसी को अगर बेटा हम पावर बना दे, क्या कि हमारी नॉर्मल आई का पावर कितना होता है? हमारी नॉर्मल आई का पावर 4 डायोप्टर होता है। जब हम नेक्स्ट लाइट चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ या ना? हाँ, अगर बेटा ये मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये फोकल लेंथ 100/f हो जाएगा। सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला ये है, मीटर के लिए ये है 100। 100 यानी कि बेटा फोकल लेंथ कितनी है? 25 है, तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 4। दिस इज दी नॉर्मल विजन रेंज। ठीक है, और इतना लेंस का पावर होना चाहिए। अगर आपको चश्मे नहीं है तो, आपको चश्मे नहीं है तो। गिव मी थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। चलिए बच्चों जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या आया कि नहीं आया। तो हम लेस अब डिफेक्ट्स की बात करें। क्या ये क्लियर है बच्चों? अरे भाई बोलो थोड़ा। और ये पूरा ग्रुप बना के जो बैठे हैं ना, उसको भी बोलना है। ठीक है ना हॉस्टलर्स? ओके, चलिए अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे बेटा किसकी? अब बात करेंगे डिफेक्ट्स की। जो चीजें नहीं भी पढ़ी होगी उसको भी पढ़ना है, जो चीजें पढ़ी हुई है उसको तो पढ़ना ही। मेरा काम है एक्स्ट्रा पढ़ाना और आपको फिजिक्स की फील देना। ठीक है, और फिजिक्स की फील तो आनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारी आंखों में चश्मे क्यों आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चश्मे बदूर है? नहीं। हम फोन चलाते हैं? हाँ। हम नजदीक से पढ़ते हैं? हाँ। हम बेटा अंधेरे में भी पढ़ देते हैं ना? हाँ, हम अंधेरे में पढ़ते नहीं, हम अंधेरे में फोन देखते हैं। ठीक है, ओके। ये मजाक था। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब विजन के अंदर डिफेक्ट कैसे आ सकती है? तो हमारे पास 5 विजन है, 5 डिफेक्ट है, सॉरी। एक होता है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस।
मायोपिया एक ऐसी डिफेक्ट है जहां पे बंदे को दूर का नहीं दिखता, तो दिखेगा कहाँ का, नजदीक का, शॉर्ट का, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। नजदीक का क्लियर है, सॉर्टेड है, आगे का दिखाओ। मायोपिया समझ में आ गया। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसको बोलेंगे कि भाई दूर का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, लॉन्ग साइटेडनेस। नजदीक का क्लियर है तो शॉर्ट साइटेडनेस, दूर का क्लियर है लॉन्ग साइटेडनेस। एंड द थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया। ये भाई साहब होती है किसको, जिनको दोनों है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। लास्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट, ये आपके दोनों सिलेबस में नहीं है। कैटरेक्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, मोतिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, आंखों में ब्लर हो जाता है और लेंस के अंदर थोड़ी धूल आ जाती है, तो होता है कैटरेक्ट, जिसको मोतिया का ऑपरेशन कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि कॉर्निया स्लाइटली थोड़ा कर्व्ड होता है किसी का, आपके सामने देखते हैं बट आपके सामने वो नहीं देख रहे होते। ऐसा होता है ना कि क्रॉस में देखते हैं, ठीक है, बट आपको लगता है कि ये उस तरफ देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है आपके सामने होता है, या तो आपके सामने देखता है तो किसी और के सामने देख रहा होता है, ठीक है, ये चीज है। तो बच्चों यहाँ पे पहली डिफेक्ट है मायोपिया। किसकी डिफेक्ट है, मायोपिया। अब myopia is the short-sightedness that defects of the human eye by virtue of which it seen clearly the objects lying at the short distance. यहाँ पे myopia is the defect in which person can see nearby objects but cannot see far objects. हम सबको, जितने भी लोग यहाँ पे हैं इस मीटिंग के अंदर, हम सभी को मायोपिया है, क्योंकि हमारी एज 30 से ऊपर तो है नहीं, मैं तो आपसे भी छोटा हूं, ठीक है। तो मायोपिया जो होती है बेटा, वो ऐसी डिफेक्ट है जो कम एज वाले को होती है। तो यहां पे हमारा क्या हो गया कि सिलियरी मसल्स जो है, अब भाई साहब ये क्या हो गया है, अब ये रिलैक्स्ड हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा। हमारा सिलियरी मसल्स अब जो है ना वो ऐसा ही रहेगा लाइफ टाइम। और हमारा लेंस जो है वो क्या बन गया है, थिक बन गया है। क्या बन गया है बच्चों, थिक है। सर क्या बक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख बेटा, ये नॉर्मल आई है, ये क्या है, नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, यहाँ से रेज जाती है, इसको आराम से बेटा कन्वर्ज करके कहाँ पे डाल देगा, रेटिना के ऊपर डाल देगा। हाँ सर। मायोपिया होती है तो अपने को दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। इसके पीछे के कारण देख लो। मायोपिया कोज ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर। भाई साहब डॉक्टर हाथी बन जाता है, हाँ या ना। जब आपकी सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपका लेंस जो है बेटा वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जब बेटा ये डॉक्टर हाथी बन जाता है, उसका मतलब क्या होगा कि पावर ज्यादा होगी। पोपटलाल तो पतला हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। डॉक्टर हाथी आ जाएगा तो बेटा क्या होगा, पावर ज्यादा होगा। और अगर पावर ज्यादा हो गया है तो ये तो कन्वर्जिंग लेंस है, और अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये क्या यानी कि इसके पावर ज्यादा होगी। जैसे ही गया कन्वर्ज कर दिया, जैसे गया कन्वर्ज हो गया। अरे सर बात तो सही। और ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस। और ज्यादा पावर हो गई है तो बेटा ये तो आपके विट्रस ह्यूमर के अंदर इमेज बन रही है। हाँ सर, इसलिए तो नहीं दिखाई देता, जब मैं चश्मे निकाल देता हूँ स्कूल वाली टीचर क्या लिखती है पता ही नहीं चलता है सर, पीछे तो कुछ दिखता ही नहीं है, हम बातें ही करते रहते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, चश्मे पहनो, क्यों, क्योंकि आपको मायोपिया हुआ है, ठीक है। अब मायोपिया के रीजन याद रखो। डॉक्टर हाथी बन जाता है उसका मतलब कि आंख का आई बॉल बड़ा हो गया। That means it shows that eye ball being too long। अगर आई बॉल बढ़ जाता है तो पावर भी बढ़ जाती है। तो दो इसके रीजन लिख देना प्यार से, 3 मार्क में आता है। 1 मार्क में इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, 2 मार्क के डायग्राम लिख दो, या तो 1 मार्क के डायग्राम और 1 मार्क का करेक्शन। ओके, अब क्या किया जाए, तो हमने बोला कि सर चश्मे पहन लो, और ये चश्मों के अंदर कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, पावर को कम कर देगा। पावर को क्या कर देगा बच्चों, कम कर देगा। कैसे, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लगा दिया कॉनकेव लेंस, आगे क्या लगा दिया, एक कॉनकेव लेंस। जब मैंने कॉनकेव लेंस लगाया, अब ध्यान से देखना, ये आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा था, यस और नो। हाँ, तो दूर का जब नहीं दिखाई दे, ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे था, अगर आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा था तो लाइट आई यहाँ से पैरेलली। हाँ सर, इसको कॉनकेव लेंस से थोड़ा सा क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया। आई हुई लाइट को क्या कर देता है, ये डाइवर्स कर देता है। तो डाइवर्स करके किसको दे दिया बच्चों, कॉन्वेक्स को। अब आपका लेंस तो मोटा ही है, अभी इसको ज्यादा काम करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहां से जो लाइट आई है वो तो पावरफुल आई है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना दूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉनकेव, ये आपका ह्यूमन आई, लाइट आई, इसको डाइवर्ज कर दिया, आई डाइवर्ज कर दिया। अब इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा कन्वर्ज करवाने के लिए, हाँ या ना।
अब इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा कन्वर्ज करवाने के लिए, तो डाइवर्स कर दिया आगे। हाँ सर बात तो सही है। और भाई साहब अब ये कहाँ पे डाल रहा है, यहाँ पे। और अगर मैं अपीयर देखूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर यहाँ पे होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अभी नजदीक आ गया, यहाँ पे है आपकी इमेज। भाई साहब ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। मान लो आपको बोर्ड नहीं दिखा दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड आपके पास लेके आ जाएंगे ये लोग, वो वहां पे ही रहता है। कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, उसको अपीयर करवाता है नजदीक, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये डायग्राम बेटा जो है ना वो ड्रॉ करना होता है, आप अपने एग्जाम के अंदर ये डायग्राम ही ड्रॉ करना, ठीक है। ओके, मायोपिया करेक्ट कैसे हुई, कॉनकेव लगाने से। किससे लगाने से बच्चों, कॉनकेव लेंस लगाने से। अब एक चीज याद रखनी है, पावर पी नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 अप टू Pn, ये लिख लेना। फोकल लेंथ नेट F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, ये लिख लेना। देखो भाई सेम नेचर के लेंस होंगे तो पावर ऐड होगी, अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो पावर माइनस होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स की प्लस निकलती है, कॉनकेव की माइनस निकलती है। हाँ सर बात तो सही है। सर व्हाट इफ एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है, मान लो इसकी पावर 3 डायोप्टर है तो इसकी 2 डायोप्टर है, कोई बता सकता है व्हाट इज नेट पावर, जल्दी से इन द चैट बॉक्स, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। कॉन्वेक्स की 3 डायोप्टर है, कॉनकेव की 2 डायोप्टर है, व्हाट इज द नेट पावर इनसाइड इट व्हेन आई मर्ज दिस टू लेंसेज। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए, बताओ यार क्या कर रहे हो। हर्षवर्धन, या सॉरी यशवर्धन, विसामो, हॉस्टलर्स आप तो बताइए भाई। एक कमेंट आया 1 और 5। यशवर्धन सिंह आप में से कोई एक आंसर चूज करना है, आपने तो दोनों दे दिए। क्या होगा हॉस्टलर्स, आप तो यार मेरी शान हो, चलो जल्दी से बताओ। देखो भाई कॉन्वेक्स के लिए पावर प्लस होती है, कॉनकेव के लिए पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो जब मैं इसको ऐड करता हूं तो 30 - 20 हो जाएगा ना, ये कितना आ गया 10 डायोप्टर, सॉरी ये 3 और 2 था, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों, माइनस होता है ना इसीलिए। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया की बात। किसकी बात, हाइपरमेट्रोपिया की बात। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट इन विच पर्सन नॉट एबल टू सी और कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। Person cannot see nearby objects clearly. The near point of the hypermetropia is eye more than 25 सेंटीमीटर away. जब मैं कुछ चश्मे नहीं पहनता था तब मेरे को आंख के सामने 25 सेंटीमीटर दिख जाता था ऑब्जेक्ट। हाँ सर, जब मैंने, अब मेरे को चश्मे आ गए, मेरे को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, मेरी सिलियरी मसल्स जो है बेटा वो रिलैक्स हो गई है, लेंस पतला हो चुका है। लेंस पतला हो गया होगा तो आईबॉल शॉर्ट हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। हाँ या ना, अब मेरे को ये 25 पे नहीं दिखता, अब मेरे को इसको लेके जाना पड़ता है 50 पे। अब मेरा नियर पॉइंट 25 से खिसक गया 50 पे, आया कि नहीं आया, 25 नहीं रहा, अब ये 50 हो गया है। कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया है। So this is the cause behind it. What is the cause behind it? First of all, near point of the hypermetropia is more than 25 centimeter away. The defect of the eye called the hypermetropia is caused due to the low converging power. Power कम हो जाता है लेंस का, इसीलिए तो वो कन्वर्ज नहीं करवाता, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा ये होता है कि आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, उससे उल्टा है यहाँ पे, वहां पे पावर बढ़ जाता है, आई बॉल बड़ा हो जाता है, यहाँ पे छोटा हो जाता है। आया कि नहीं आया बच्चों, क्या ये चीज क्लियर है, हाँ या ना। हाँ सर, अब इसका करेक्शन कैसे होगा, तो इसके करेक्शन को देखने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रे डायग्राम बना के दूंगा, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। वेट, चलो बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ हाइपरमेट्रोपिया की कहानी। हाइपरमेट्रोपिया, अब हाइपरमेट्रोपिया में अगर हम नॉर्मल आई की बात करें बच्चों, तो नॉर्मल आई कुछ इसी तरह से होता है। नॉर्मल आई में आंख में रेज आती है, ये चली जाती है और बेटा कहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, रेटिना के ऊपर। ये नॉर्मल आई की कहानी है, ठीक है। जब आपने बेटा यहाँ पे अपने आंख को देखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजदीक की चीजें नहीं दिख रही थी। अब नजदीक की चीजें कहाँ पे होती है, नजदीक में। और जब इसको नजदीक से देखते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ से पावरफुल रेज निकलती है।
और पावरफुल रेस को कन्वर्ज करवाने के लिए आपको लेंस को भी पावरफुल बनाना पड़ता है, बट आपका लेंस अभी पावरफुल नहीं बन सकता। हाँ सर। तो अगर मैं देखूं तो ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा और भाई साहब इसको करेगा पीछे की तरफ। कन्वर्ज बेटा कहां पे हुई, फोकल लेंथ इसकी बढ़ गई है, देखो। हाँ या ना? हाँ सर। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है बच्चों, पावर घट जाता है, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। आई बॉल क्या हो जाता है बच्चों, बीइंग टू शॉर्ट। ओके, ये सारे इसके क्या है, कोज है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर कम हो चुकी है तो पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। और अगर पावर को बढ़ाना है बेटा, अगर पावर को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके सेम नेचर का लगाना है कि उसके उल्टे नेचर का। उल्टे नेचर तो माइनस कर देता, अभी अभी देखा। यानी कि सर उसके सेम नेचर का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को लगा देता हूँ। ये मेरे चश्मा हो गए ब्लू कलर के। अब मेरी आंख जो है वो ऐसे है। हाँ सर, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने ये देखा कि भाई साहब ये होता है कन्वर्जिंग नेचर का। हाँ या ना? हाँ। यहां से जो लाइट आ रही थी, यहाँ पे आपने नजदीक में ऑब्जेक्ट रखा था ना, यहां से जो लाइट गई ऐसे पावरफुल, इसको कन्वर्ज करके दिया। और ये भाई साहब इसको कन्वर्ज कहाँ पे डाल रहे हैं, रेटिना के ऊपर। आपको नजदीक का नहीं दिख रहा था, यस और नो? हाँ सर, नजदीक का तो नहीं दिख रहा था। तो इस ऑब्जेक्ट को जब नजदीक रखा था तो अब इसको कहाँ पे रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा। होता नहीं है, अपीयर करता है, देखो ये, इसको मैं अगर कनेक्ट करूं, रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट जो आपको इमेज दिख रही है वो पीछे की तरफ है। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये होता है बेटा आपका क्या, हाइपरमेट्रोपिया। ओके। अब बात आती है बेटा किसकी, प्रेस बायोपिया की। व्हाट इज प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया इज द डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। ये भाई सब अपने दोनों टाइप का हो गया। ये मिक्सचर है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है नॉर्मल विजन, ये मायोपिया की कहानी है। मायोपिया में अंदर यहाँ पे इमेज बनती है, और हम कौन सा यूज करते हैं, लेंस कॉनकेव यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो बेटा हमारे यहाँ पे करेक्शन लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि बेटा क्या कर देता है, आई लाइट को कन्वर्ज कर देता है इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब आती है बेटा किसकी, द टोटल ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दोनों की एडिशन हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का जो बेटा एज ग्रुप है वो अबव 30 होता है, ठीक है। मायोपिया का होता है बिलो दी 30, ठीक है। 30 के ऊपर जाओगे तो फिर धीरे धीरे नजदीक की चीजें भी देखना बंद हो जाएगी, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या कहता है, इज द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली। ये ओल्ड एज में ज्यादा होती है, इसीलिए बेटा इसको ओल्ड साइड बोलते हैं। With the increasing age, the ciliary muscles holding the eyelids weaken and the eyelens loses some of its flexibility or elasticity. लेंस के ऊपर आने वाली कॉन्ट्रैक्शन एंड अपना जो रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं कर पाता, और लेंस जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता। जब ये लेंस इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता, उसका मतलब ये है कि अच्छे से ये अकोमोडेट नहीं हो रहा है। क्या हो नहीं हो रहा है बच्चों, अकोमोडेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अगर ये अकोमोडेट हो नहीं रहा है तो अब क्या होगा, अगर ये अकोमोडेट नहीं हो रहा है उसका मतलब ये होगा ओल्ड पर्सन जो होते हैं, ठीक है, उसमें ना तो नजदीक की चीजें दिखेगी ना तो दूर की चीज दिखेगी। और इसीलिए बेटा उनके जो लेंसेज आते हैं उसको हम बोलते हैं बाई फोकल लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, बाई फोकल लेंस। बाइफोकल लेंस इज द मिक्सचर ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स, ठीक है। जैसे हमने वो प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करी थी, ठीक है, वैसे ही बेटा ये मिक्सचर होता है सेवरल लेंसेज का, जिसके अंदर कॉनकेव भी आ जाता है और कॉन्वेक्स भी आ जाता है। अगर आप बड़े बड़े प्रोफेसर या तो अपने नाना नानी को देखते हो, दादा दादी को देखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि इस तरह से आप लेंस रखते हो, आप देखोगे इस तरह से वो देखते हैं, ठीक है। हाँ ये ना, तो नजदीक से यहाँ पे चश्मे पहन देते हैं, उसको नजदीक में हाइपरमेट्रोपिया है। और बेटा दूर का देखना है तो ऐसे सीधे करके ऐसे देखते हैं, तो उसको मायोपिया है। तो आपके जो लेंसेज होते हैं वो, ठीक है, उसका मैं अगर डायग्राम दिखाऊं, तो अगर ये इनके जिसको हम बेतालाना चश्मा कहते हैं, ठीक है, बेताला दैट मीन्स अ बाइफोकल। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है बेटा वो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा करेक्शन लेंस होता है बच्चों, कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे नीचे होता है क्या, कॉन्वेक्स। नीचे क्या होता है, कॉन्वेक्स, और ऊपर क्या होता है, कॉनकेव। ये लेंस याद रख लेना है, ठीक है। ओके। अब किसकी कहानी, अब ये वाली, ये भाई साहब को देख रहे हो, कहीं पे देखा हुआ है इसको, है ना?
कहाँ देखा है इसको? कहाँ देखा है? अरे बोलो यार। पोस्टर ऐसे कैमरा बंद करके सो तो नहीं रहे हो ना? आंसर दे नहीं रहे हो यार, चैट बॉक्स पूरा खाली है। बताओ कौन है ये? जानते हो इसको? इसके ऊपर से कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को फिजिक्स का। जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे सर स्क्रीन ही चली गई। गोलमार्क 3, यस वर्धन से। ये बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, जस्ट मिनट। गोलमाल 3 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब उसकी आंख को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है, तो इसकी जो आंख है वो बड़ी हो रही है। ऐसा ही एक केस होता है हमारे पास स्टीरियोप्सिस का। एक होता है स्टीरियोप्सिस और एक होता है आपके ये जो डिफेक्ट्स खत्म होती है वहां पे। एनसीईआरटी में एक नो मोर में एक टॉपिक दिया हुआ है। उसमें बोला है कि जो एनिमल्स होते हैं उसकी जो आंखें होती है वो अपने से ऐसे टेढ़ी होती है ऐसे, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ऐसा होता है, क्या उसका कोई एडवांटेज होता होगा? मैंने बोला बिल्कुल एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है बेटा? उसका जो एडवांटेज है, ठीक है, वो ये होता है कि वो मोर देन 250 डिग्री तक देख सकते हैं। कितना? 250 डिग्री तक। हम कितना देख पाते हैं? हम 150 डिग्री देख पाते हैं। देखना नहीं है, 150 डिग्री देख पाते हैं ऐसे। इतना है ना, 180 भी नहीं देख पा रहे, देखो यहाँ पे ऐसे मुंडी करनी पड़ती है। हाँ या ना? हाँ। लेकिन इतना हम देख पाते हैं, यहाँ तक से यहाँ तक, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि उनको ज्यादा वाइल्ड, मतलब वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या मिलता है? वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। ओके, यहां से बेटा देख लो, ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन? अगर एक आंख होगी तो क्या नहीं देख पाएंगे? पाएंगे, देख तो पाएंगे, लेकिन क्या होगा? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ द हैविंग टू आईज इंस्टेड ऑफ वन। इट गिव्स अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। अ ह्यूमन बीइंग हैज द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 degrees with two eyes. The ability of the different or object, you know, of course हमको बेटा ज्यादा डिग्री मिलेगा, ठीक है, दो आंख से, एक आंख से नहीं मिलेगा। सम एनिमल्स यूजुअली प्रे एनिमल्स, जो बेटा शिकारी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो आंखें होती है वो उससे ज्यादा पॉइंटेड होती है। उसका मतलब ये होता है, आप हिरन देखना, डियर देखना, आप, ठीक है, आप बेटा काऊ देखना, आप बफेलो देखना, उसकी जो आंखें होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि उसको लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपनी एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, अगर आप बेटा इतने ही अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको मैं सीबीएसई का एक तगड़ा वाला क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि आपने वो कैमरा देखा हुआ है, ठीक है। कैमरा के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंख में भी कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? या तो इससे कैमरा से बनने वाली इमेज और कॉन्वेक्स से बनने वाली इमेज में डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपने को तो यार ऐसा ही लगता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जोनी लीवर। आई एम अ लीवर पूरी। ठीक है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो बेटा क्या होगा? सॉरी, अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा के अंदर जो इमेज बनती है, पहले तो वो कहां पे बनती है? स्क्रीन के ऊपर। और वो जो स्क्रीन होती है उनकी, ठीक है, वो एक फिल्म होती है। वो क्या होती है? एक फिल्म होती है, उसके ऊपर बनती है। उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। बट हमारे रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है उसको रिमूवेबल होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो कैमरा में यूज होते हैं उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। हमारे आंख में जो कॉन्वेक्स है, ठीक है, वो क्या होता रहता है भाई? चेंज होता रहता है। तो वो चीज याद रखनी है, ठीक है। अब सेशन 3 की बात करते हैं बच्चों, चलिए। सेशन 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज प्रिज्म। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। भाई सब देखिए, बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। सिर्फ यहाँ पे देखते रहिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रिज्म अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और पढ़ा भी है, मेरी गारंटी के प्रिज्म में से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे अगर ये पढ़ के आए तो। देखो भाई, प्रिज्म, अगर हम प्रिज्म को ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होता है। ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म के अंदर दो ट्राइंगुलर साइड्स होती है और तीन रेक्टेंगुलर बेसेस होते हैं, ये याद रखना। टू कैसे होते हैं बेटा? ट्राइंगुलर।
2 ट्राइंगुलर क्या होते हैं बेटा, साइड्स होती है, और 3 रेक्टेंगुलर बेस होते हैं। हाँ है ना, ये हो गया आपका प्रिज्म। ये क्या हो गया आपका प्रिज्म, ये वाला। और नीचे एक होगा, ठीक है, उसको हम उसकी साइड बोलते हैं। ये वाला एक सरफेस एरिया स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर रेक्टेंगल, और पीछे वाला भी रेक्टेंगल। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट having 2 triangular ends and 3 rectangular bases, or you can say sides. Then the refraction of light in a glass prism is different from glass lens. ये याद रखना, ग्लास लेंस देखा ना सबने, लाइट आती थी और ऐसे चली जाती थी, जाना इसको इस बात पे था, लेकिन ऐसे चली जाती। अब प्रिज्म के अंदर क्या होता है, प्रिज्म के अंदर 7 कलर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलते। ग्लास स्लैब में एक ऐसी बनावट होती है, उसकी वजह से यहाँ पे 7 कलर नहीं मिलते, प्रिज्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हाट, अगर कोई ऐसा शाला क्वेश्चन पूछे अपने को कि भाई क्यों ग्लास स्लैब में 7 कलर नहीं मिल सकते, एक हमेशा याद रखनी एक चीज बच्चों यहाँ पे, कि जब भी अपने को 7 कलर चाहिए, एक एंगल बनना पड़ता है 2 सरफेसेस के बीच में, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा यहाँ पे अगर ग्लास स्लैब हो तो वो एकदम फ्लैट होता है, ऊपर ऊपर होता है, तो वहां पे जो प्रिज्म का एंगल होता है वो 0 होता है, ठीक है। ओके, इसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमारा जो ह्यूमन आई है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को बेटा क्या करता है, कैप्चर करता है, वेवलेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, ये वेवलेंथ है। अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द ह्यूमन रेंज वेवलेंथ, तो हम बच्चा सिर्फ और सिर्फ, भाई साहब देखो दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, उसमें से हम इतना सा पार्ट देख पाते हैं, यूवी और इंफ्रारेड के बीच का, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, और उसी को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम, अ बैंड ऑफ कलेक्शन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर से हमें विजिबल स्पेक्ट्रम ही दिखता है। और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो याद रखना 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। हाँ सच बात तो सही है। अगर हम बेटा यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट दिखाए, क्या दिखाए बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन में बाद में समझाऊंगा कल। अभी मैं आपको पहले एक टॉपिक सिखा देता हूँ, बहुत मजेदार है, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा टॉपिक है। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव वन प्रिज्म। अगर एक कलर की लाइट होता है तो उसको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोला जाता है बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है सिंगल कलर, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल कलर, और सिंगल कलर को बेटा किससे लिखेंगे हम, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। किससे बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या होता है बच्चों, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, दिस इज द सेवरल मिक्सचर ऑफ कलर, देयर इज द सेवरल मिक्सचर ऑफ कलर, उसको बोला जाता है पॉली। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, व्हाइट लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। व्हाइट लाइट क्या है बेटा, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है, यहाँ पे 7 कलर के अंदर स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसका एक फेमस एक्रोनिम है बेटा, क्या, विबग्योर। क्या नाम है बेटा, विबग्योर। ये चीज हमने ना 6, 7, 8 से पढ़ी हुई है। नया क्या सीख रहे हैं, नया चीज सीखो। तो बच्चों हमारे पास देखो 7 कलर है विबग्योर। कितने कलर है, 7। ध्यान से सुनना बच्चों, फील आ जाएगी एकदम। वी वायलेट है, आर रेड है। अब रेड जो है ना, जो रेड कलर है, वो रेड कलर बेटा फेरारी है। क्या है बेटा, फेरारी। ऑरेंज कलर जो है बेटा वो लैम्बोर्गिनी है, लैम्बो। येलो कलर जो है बेटा वो पोर्श है। क्या है बेटा, पोर्श। ग्रीन जो है बेटा, ठीक है, वो बेंटली है। क्या है, बेंटली। जो ब्लू है वो मर्सिडीज है। इंडिगो वेगनार है। और वायलेट हमारी सबसे प्यारी फंटी, मारुति 800। ओहो, समझ में आ गया सर, हाँ सर। लाल कलर सबसे महंगा है, 746 हॉर्स पावर से फेरारी सबसे फास्ट भागती है। पता है मुझे इससे भी फास्ट होता है, लेकिन अभी के लिए समझो, ठीक है। अब व्हाइट लाइट बेटा क्या है बेटा, एक ट्रक है। हमारे पास एक ट्रक था, इस ट्रक के अंदर ये 7 गाड़ियां थी। हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है भोलू प्रसाद। क्या नाम है बेटा, भोलू प्रसाद। ये भोलू प्रसाद को 7 गाड़ियां चुरानी है, 7 गाड़ियां चुरा लेनी है। और इसके बीच में पहाड़ रख दिया, ये ट्रक आया टकराया इससे। ट्रक का नाम था व्हाइट लाइट। क्या नाम था, व्हाइट लाइट। ओके,
जब ये व्हाइट लाइट इससे टकराई, ये व्हाइट ट्रक इससे टकराया, इसमें से पहला कलर निकला फेरारी। अब एक बात बताओ, फेरारी सबसे फास्ट है या कम है? फेरारी फास्ट है सर, इसको दिखेगी भी नहीं, इसको धक्का मारना है उसको, अगर वो दिखी धक्का मार देना है वहां पे, यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे लोग। जैसे ही गई छुक करके फास्ट निकल गई। हाँ सर, रेड कलर आ गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद ऑरेंज होता है, ऑरेंज, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, ठीक है। ओके, और भाई साहब ये थोड़ा कम फास्ट भागा लेकिन उसके कंपेरेटिव में ही। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद होता है येलो, येलो येलो डर्टी फेलो। ओके, धीरे धीरे ये भी गया ऐसे, उससे कम थोड़ा फास्ट निकला। ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जीवन हसीन बनाओ, ग्रीन बनाओ, ठीक है। ओके, ग्रीन भी निकला। हाँ सर, अब क्या निकलेगा? ब्लू। अब ब्लू क्या है बेटा? ब्लू तो सर मर्सिडीज है, धीरे धीरे जाएगी, 24 सेकंड तो उसको स्पीड अप पकड़ेंगे, तब तो वो भोलू प्रसाद धक्का मार देगा। हाँ सर, यानी कि ब्लू कलर ऐसे गया। उसके बाद इंडिगो, ओहो वैगनर धक्का ही मार दिया साहब इसको। और हमारी फंटी जा ही रही थी, भोलू प्रसाद ने बोला जा जा जा, फिर मार दिया लात, ठीक है। सबसे ज्यादा बेंडिंग उसका हुआ, किसका? विबग्योर में, ठीक है, वालेट का। ऐसे ज्यादा डेविएशन फंटी का होता है क्योंकि वो धीरी होती है। सबसे फास्ट कौन है? फेरारी। तो बच्चों यहां से अगर मैं जाऊं तो मैं विबग्योर पहले लिखूंगा। क्या लिखूंगा? विबग्योर। वायलेट से रेड की तरफ जाने से वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ पैसा है। वायलेट फंटी है, रेड फेरारी है। फंटी से फेरारी जाते हुए पैसे बढ़ते हैं। हाँ सर। अगर मैं बेटा वायलेट से रेड की तरफ जाता हूं, वायलेट से रेड की तरफ जाता हूं, यानी कि फंटी से कहां जाता हूं? फेरारी से। फंटी से फेरारी तक स्पीड बढ़ती है कि घटती है? ऑब्वियस है बढ़ती है। हाँ सर। एक चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी, लोगों को खरीदने की बेटा क्षमता, औकात। फेरारी कम होती है सर, यानी कि रेड कलर कम खरीदी जाती है, वायलेट सबसे ज्यादा, फंटी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, खरीदार कम होते हैं। वायलेट की सबसे ज्यादा होती है, खरीदार ज्यादा है। बात तो सही है। और लास्टली देख लेना बेटा किसको? डेविएशन को। फेरारी फास्ट है तो लिस्ट डेविएट होगी, वायलेट सबसे कम थी तो ज्यादा डेविएट हो गई, आई खचक करके डाल दिया। अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो ये होते हैं 7 कलर की कहानी। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू द 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर is known as dispersion of light. Here your factor is over. Now let's talk about your doubts.